वमन करने लगा। काली नाग मुख से खून की उल्टी होने लगी। रक्तम मुखैरुर्वमन नृपभग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम। चराचर के स्वामी भगवान नारायण को पहचान लिया, ये तो परमात्मा है, भगवान। और काली नाग ने भगवान की शरणागति की। इधर गोप ग्वाल बाल सब व्याकुल हो गए, भगवान को जमुना में कूद गए, अभी तक निकले नहीं। तब तक एक बार भगवान को देखा ब्रजवासियों ने कि काली नाग अपने शरीर के लपेटे में, कृष्ण को लपेटे हुए और पानी में उथल पुथल मची हुई। अब तो देखकर जितने सखा थे व्याकुल, दौड़ते दौड़ते घर गए। नंद बाबा आ गए, यशोदा रानी आई, गोप ग्वाल बाल आए और जमुना के तट पर करुण क्रंदन होने लगा। नंद बाबा मूर्छित हो गए, यशोदा रानी बेहोश हो गई। भगवान ने देखा ये लीला ज्यादा देर तक चलेगी तो कहीं ब्रजवासी अपने प्राणों का त्याग न कर दें। बलराम जी ने सबको संभाला आकर के, तब तक बलराम जी भी आए। बलराम जी ने आकर के सबको संभाला और फिर भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करते हुए जल से बाहर आते हैं और काली नाग उनको लेकर के अपने फण पर धीरे धीरे ऊपर आया। भगवान का मोर मुकुट दिखा। लोगों ने कहा अरे कृष्ण का मोर मुकुट। तब तक भगवान का मुखमंडल देखा। नीले नीले जमुना जल के मध्य से नीलमणि के समान सुशोभित भगवान श्याम सुंदर प्रकट होते हैं। काली नाग के फण पर नृत्य करते हुए काली दमन भगवान अद्भुत जाति है। नीले रंग का जमुना का जल और भगवान के नील रंग की श्री अंग की कांति नीलमणि के समान, और अंग पर पीतांबर लिपटा हुआ है, मस्तक पर सुंदर मोर मुकुट, हाथों में बंशी, और भगवान काली नाग के फण पर अपने चरण को रखे हुए। काली नाग भी काले रंग का नाग, काला काला पानी श्याम वर्ण, और भगवान श्याम सुंदर भी श्याम। ये सब श्यामता मिलकर, ये सारी श्यामता एकत्रित होकर, एकीकृत होकर पूरे ब्रज मंडल को श्याममय बना दे रही है। सभी श्याममय हो गए, सब रस में परिपूर्ण। अब तो भगवान को जब देखा तो मैया यशोदा, नंद रानी, रोहिणी सब प्रसन्न हो गईं और सबने कहा अरे कन्हैया तू भागा भागा। तब तक भगवान काली नाग के फण से उछले और दौड़ करके आ गए जमुना के तट पर। काली नाग को भगवान ने पहले ही समझा दिया था कि जमुना जल छोड़ करके तुम चले जाओ। भगवान की आज्ञा मान करके काली नाग चला गया। काली नाग ने भगवान से बड़ी लंबी वार्ता की। ये तो भागवत की कथा है, ये 7 दिन की भागवत कथा नहीं होती। आप कहोगे क्या बोल रहे हो महाराज? बोले होती तो है, लेकिन मेरी दृष्टि में तो 7 दिन की भागवत कथा भाग दौड़ की कथा होती। भागते रहो, दौड़ते रहो, जल्दी जल्दी सब विषय पूरा करना। भागवत की कथा तो महाराज महीनों महीनों चलती रहे। एक एक प्रसंग में जितनी बातें हैं उन बातों का चिंतन अगर प्रस्तुत किया जाए और विचार किया जाए तो फिर भागवत की कथा तो महीनों चले, तब ये सारे प्रसंग पूरे। कितनी बातें हैं। काली नाग से भगवान की बड़ी लंबी वार्ता हुई। काली नाग ने भगवान से कहा प्रभु ठीक है, आपके आदेश को मैं मानता हूं, लेकिन मेरा अपराध क्या है ये आप बताओ, क्यों आपने मुझे दंड दिया? तो भगवान ने कहा देखो ये सब मत पूछो। काली नाग ने कहा नहीं महाराज ये तो बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा ये तुम्हारे विष की ज्वाला से ये जल दूषित हो गया, कितने वृक्ष सूख गए, जो पशु पक्षी पानी पीते वो मर जाते, यही तुम्हारा अपराध है। काली नाग ने कहा महाराज ठीक है ये मेरा अपराध है, लेकिन एक बात बताओ ये संसार किसने बनाया? तो भगवान ने कहा ये संपूर्ण सृष्टि मैंने बनाई। तो काली नाग ने कहा इस संपूर्ण सृष्टि में विविध प्रकार के प्राणियों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। काली नाग ने कहा सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। काली नाग ने कहा इन सर्पों के अंदर विष किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। काली नाग ने कहा इन सर्पों का उग्र स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने कहा हमने बनाया। काली नाग ने कहा जब सब आपने बनाया तो हमने क्या किया? गलती हमारी कहां है ये बताओ। आपने जैसा बनाया वैसे हम बन गए। काली नाग ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान मौन हो गए।
काली नाग ने यही कहा, भवान ही कारणम तत्र, आप ही कारण हैं, भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर। हे जगदीश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं और आप ही कारण हैं। अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विधेहि न। अब आपको जो अच्छा लगे करो, मन करे दंड दो, मन हो कृपा करो। जैसा आपने बनाया वैसे हम बन गए, आपने जैसे हमको बनाया हम बन गए। अब निग्रह करना और अनुग्रह करना ये आपका विषय है, आपको जो अच्छा लगे वो करो। भगवान इत्याकर निवच प्राह भगवान कार्य मानुष। कालीनाथ के वचन को सुनकर के भगवान बात बदल देते हैं। ये भगवान की लीला है। देखो, कभी कभी हमारे आपके जीवन में भी होता है, कभी सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसा अटपटा प्रश्न कर देता है जिसका उत्तर देना बड़ा कठिन होता है, तो व्यक्ति तुरंत डाइवर्ट हो जाता है, बात बदल देता है। भगवान ने भी ऐसे ही किया। भगवान ने सोचा अब कालीनाथ को मैं क्या कहूं। भगवान ने कहा, ये बहस वहस मत करो मुझसे। नात्रस्थेयम त्वया सर्प, हे सर्प तुम यहां मत रहो, समुद्रम या हिमाचिरम, समुद्र में चले जाओ। कालीनाग ने कहा, प्रभु जैसे आज्ञा, हम चले जाएंगे। कालीनाग अपने सपरिवार सबको लेकर के समुद्र के लिए प्रस्थान कर गया। हमारे यहाँ आचार्य जन कहते हैं भगवान के 3 भक्त बड़े विलक्षण हुए, जिन्होंने भगवान को भी निरुत्तर कर दिया। ये 3 भक्त कौन हैं? बोले, एक तो बाली, तो ग्रीव का भाई। बाली को भगवान ने जब मारा, दंड दिया, तो बाली ने भगवान से कहा, आपने मुझे क्यों मारा? तो भगवान ने कहा, अनुज बधू भगनी सुत नारी सुन सत्सम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोकें जोई ताहि बधे कछु पाप। तुमने ये अपराध किया, भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, इस पाप के कारण तुमको मैंने दंड दिया। बाली ने कहा, महाराज ये दंड विधान किसके लिए होता है? धर्म अधर्म की व्यवस्था मनुष्यों के लिए होती है। धर्म अधर्म के नियम केवल मनुष्यों पर लागू होते हैं, पशुओं पर लागू नहीं होते। पशु के लिए धर्म का कोई बंधन नहीं होता। पशु तो केवल जीता है, खाता है और अपने पूर्वकृत कर्मों का फल भोगता है। धर्म अधर्म का बंधन पशु के लिए नहीं होता, मानव के लिए। यहां तक कि धर्म अधर्म का बंधन भगवान के लिए भी नहीं होता, देवताओं के लिए भी नहीं होता। ये धर्माधर्म केवल मनुष्य के लिए। कल ही किसी व्यक्ति ने परसों मुझसे प्रश्न किया था फोन पर कि महाराज एकादशी के दिन जो है, क्या भगवान को अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए? अन्न से आहुति नहीं करनी चाहिए? हमने कहा, भाई एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, ये धर्म मनुष्यों के लिए, देवता के लिए और भगवान के लिए नहीं है। भगवान को तो रोज अन्न का भोग लगता है, भगवान को तो रोज अन्न भोग लगाना चाहिए। हम लोगों के यहाँ अयोध्या में एकादशी के दिन भी भगवान को अन्न भोग लगता है, लेकिन हम लोग नहीं पाते। ये धर्माधर्म का नियम हमारे आपके लिए है, भगवान के लिए नहीं है। क्यों? बोले भगवान नियम के निर्माता हैं, नियम के बंधन में नहीं। भगवान और देवता ये नियम का पालन कराने वाले, नियम का निर्धारण करने वाले हैं। ये धर्म के सारे नियम मनुष्यों के लिए। क्यों? बोले मनुष्याणाम आरंभ सामर्थ्यात्। महर्षि कात्यायन ने अपने कात्यायन स्रोत सूत्र में कहा कि ये सारे धर्म मनुष्यों के लिए हैं, क्योंकि मनुष्यों को ही इन कर्मों को आरंभ करने का सामर्थ्य है। इसीलिए देवताओं को यज्ञ करने का भी अधिकार नहीं होता। ये बड़ा गंभीर प्रश्न है। भागवत में और अन्य पुराणों में लिखा है कि इंद्र ने यज्ञ किया, ब्रह्मा ने यज्ञ किया, लेकिन ये बड़ा गंभीर प्रश्न है कि भाई अगर इंद्र ने यज्ञ किया तो इंद्र तो देवता है, देवता तो यज्ञ के भोक्ता होते हैं, यज्ञ के कर्ता नहीं होते। और अगर इंद्र ने यज्ञ किया तो यज्ञ में सबसे पहले आहुति किसको दी जाएगी? बोले अग्नये स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, अग्नये स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, सोमाय स्वाहा। तो इंद्र अगर यज्ञ करेंगे तो किस इंद्र को आहुति देंगे? प्रश्न ये खड़ा हो। अगर इंद्र स्वयं यज्ञ कर्ता बन जाए, जहां वैदिक लोग बैठे हैं इन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूं, ये सब विचारणीय बिंदु होता है। भाई इंद्र स्वयं यज्ञ करने बैठ जाए और इंद्र आहुति देंगे तो वो किस इंद्र को आहुति देंगे? प्रश्न ये खड़ा होगा।
क्योंकि यज्ञ की विधि तो वही है, चाहे इंद्र करें चाहे कोई भी करे। ब्रह्मा जी यज्ञ करेंगे तो प्रजापतये स्वाहा कहेंगे, तो किस ब्रह्मा को आहुति देंगे? बोले तो दूसरे ब्रह्मा। बोले तो फिर अनंत ब्रह्मा की कल्पना करनी पड़ेगी, वो ब्रह्मा यज्ञ करें तो किस ब्रह्मा को आहुति दें? बोले तो फिर दूसरे ब्रह्मा। बोले इस तरह से अनंत ब्रह्मा अनंत इंद्र की कल्पना करने पर अनवस्था नाम का दोष उत्पन्न होगा, जिसको शास्त्र में बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तब तो अंतिम निर्णय यही कि देवता लोग यज्ञ के भोक्ता हैं, यज्ञ के कर्ता नहीं। धर्मादि कर्मों के द्वारा हम उन देवताओं का पोषण करते हैं, परस्परम भावयन्तः। अब रही बात कि उन देवताओं ने यज्ञ किया जो पुराणादि ग्रंथों में वर्णन है, उसका तात्पर्य केवल उन यज्ञों की महिमा में है कि उन यज्ञों की महिमा इतनी है कि देवता भी करते हैं, बस तात्पर्य इतना ही है। वो उसमें ज्यादा बहुत गंभीर मंथन की आवश्यकता नहीं। तो बाली ने सुग्रीव के भाई ने कहा, महाराज ये धर्माधर्म तो मनुष्यों के लिए होता, हम तो पशु हैं, हम तो बानर हैं, और बानर के लिए क्या धर्म है? बानर और पशु में ये सब धर्म नहीं होता, तो आपने क्यों मारा? तो भगवान श्री राम ने कहा तुमने अधर्म किया, ये किया, वो किया, सारे तर्क देते रहे राम जी। तो अंत में बाली ने फिर कहा कि ठीक है महाराज, अब मैं आपकी ही बात मान करके तर्क करता हूं। आपने कहा ये अधर्म है, ठीक है मैं पापी हूं, और लेकिन आपका वचन है कि कोई कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, मेरी आंखों के सामने आ जाए, उसी क्षण उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासई तबहि। जन्म जन्मांतर के सारे पाप उसके नष्ट हो जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति। और मैं आपके सामने हूं, क्या मैं अब भी पापी हूं? भगवान तो चक्कर में पड़ गए। भगवान ने कहा बाली तुम ठीक कहते, तुम पापी नहीं। तो बाली ने कहा जब मैं पापी नहीं हूं तो ये मृत्युदंड मुझे क्यों? तो भगवान को करना पड़ा, भगवान को कहना पड़ा बाली तुम ठीक कहते हो, अब मैं तुमको मृत्युदंड नहीं दूंगा, मैं तुमको जीवन देना चाहता हूं। अचल करो तनु राखहु प्राणा, अचल करो तनु राखहु प्राणा। पाली कहा सुनु कृपा निधाना, पाली कहा सुनु कृपा निधाना। अचल करो तनु राखहु प्राणा, अचल करो तनु राखहु प्राणा। बाली ने कहा महाराज अगर मैं पापी नहीं हूं तो ये मुझे दंड क्यों? तो भगवान निरुत्तर हो गए। भगवान ने कहा बाली तुम ठीक कहते, अब मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अचल करूं तन राखूं प्राणा, मैं तुम्हें अचल करता हूं, तुम्हारे प्राण की रक्षा करता हूं, तुम स्वस्थ हो जाओ। बाली कहा सुन कृपा निधाना। बाली ने कहा हे कृपा निधान, बस यही मैं सुनना चाहता हूं, अब मुझे जीवन नहीं चाहिए, अब तो मैं मरना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्यों मरना चाहते हो? मैं तुम्हें जिलाना चाहता हूं। बाली ने कहा नहीं, अब मैं जीना नहीं चाहता, अब तो मैं मरना चाहता हूं। भगवान ने कहा जब तुम जीना चाहते थे तो मैं तुम्हें मारना चाहता था, अब मैं तुम्हें जिलाना चाहता हूं तो तुम स्वयं मरना चाहते हो। बाली ने कहा महाराज मरना तो तय है, आज नहीं 10 वर्ष बाद 100 वर्ष बाद तो मरना ही पड़ेगा, लेकिन फिर मुझे ये मृत्यु मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आज ही मर जाना चाहता हूं। भगवान ने कहा क्यों? बाली ने कहा बड़े बड़े योगी मुनि अमरात्मा जन्म जन्म साधन करते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। और आज तो साक्षात राम मेरे सामने खड़े हैं, इसलिए आज तो मैं मर जाना चाहता। बाली ने कहा मुझे मर जाने में ही भला है, हे प्रभु आपका स्मरण करके मैं अपने प्राणों का त्याग कर देना चाहता हूं। लेकिन बाली ने कहा महाराज आपने अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा नहीं किया। आपने एक अपनी पत्नी के लिए आपने किसी की पत्नी को विधवा बना दिया। नारी खातिर नारी के सुहाग लूट लेहला, अंगद बेटुआ के बाप छीन लेहला। ये भोजपुरी की पंक्तियां हैं। बाली ने कहा कि नीक नाही कैली रउआ बैर के बढ़ाई के,
मारे ली बहेलिया बन के आड़ में लुकाए क्यों? आपने अच्छा नहीं किया, छिप करके बहेलिए के समान मुझे मारा। हम तो भाई भाई थे, भाई भाई में झगड़ा होता फिर मिलन हो जाता। बाली ने कहा, नीक नाही कैला प्रभु जी बैरी के बढ़ाई से, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला प्रभु जी बैरी के बढ़ाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। जनती के हौवा वीर सामने से मरता तीर, जनती के हौवा वीर सामने से मरता तीर, तोहरा तो जोर लेत, तोहरा तो जोर लेत हम आजमाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई, हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई, हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई, हमनी के भाई भाई लड़ और मिलल जाई। एक भाई के राज देला, एक भाई के राज देला, एक भाई मुआई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई। बाली ने कहा, हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई। भाई भाई में तो झगड़ा होता फिर मिल लेते। हमनी के भाई भाई लड़ल और मिलल जाई, एक भाई के राज देहलो, एक भाई के मुआई के, एक भाई के मार करके एक भाई को राज दे रहे हैं। क्या यही धर्म था? आपको चाहिए था कि दोनों को मिला देते, लेकिन आपने तो एक को मारकर एक को राज्य दिया। अच्छा नहीं, आप सामने से हमें मारते, जनती की हौवा वीर सामने से मरता तीर। हाँ, सामने से तीर आता तब हम जानते कि आप जनती की हौवा वीर सामने से मरता तीर, हम हूं तो आजमाए, हम भी आपको आजमा लेते कि आप कितने वीर हैं। फिर बाली ने कहा, और ये सब आपने क्यों किया? अपनी पत्नी सीता को प्राप्त करने की। सुग्रीव आपकी सहायता करेगा, लेकिन क्या आपने सोचा नारी खातिर नारी के सुहाग लूट लेहला? एक नारी के लिए एक नारी का सुहाग आपने छीन लिया। अंगद बेटुआ के बाप छीन लेहला। मेरे पुत्र का पिता आज जा रहा, एक पुत्र को पिताहीन आपने कर दिया, एक नारी को पतिहीन कर दिया। बाली ने बड़ी करुण बात कही महाराज। नारी खात नारी के सुहाग लूट लेला, नारी खात नारी के सुहाग लूट लेला, अंगद बिटुआ के बाप छीन लेला, अंगद बिटुआ के बाप छीन लेला। अंगद के रखिया प्रभु जी, अंगद के रखिया प्रभु जी, आपन बनाए के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के, मारेला बहेलिया बन के आड़ में लुकाई के। नीक नाही कैला प्रभु जी, नीक नाही कैला
को निरंतर होना पड़ेगा। अंत में भगवान ने कहा, मैं तुम्हें जीवित रखूंगा, तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बाली ने कहा, अब तो हम मर जाएंगे, बस दुख इस बात का है कि मैं आपकी सेवा नहीं कर सका, ये अवसर मुझे नहीं मिला। लेकिन मैं तो नहीं कर सका, लेकिन मेरा पुत्र आपकी सेवा करेगा, इस अंगद को आप अपना बना लीजिए। ऐसा कह करके अंगद को भगवान को सौंप कर बाली ने भगवान का स्मरण करते हुए अपने प्राणों का त्याग। एक तो बाली, और दूसरा वे दूसरे भक्त हैं बलि, राजा बलि, जिनके यज्ञ में भगवान 3 पग पृथ्वी की याचना करने गए थे। भगवान राजा बलि के यज्ञ को अपूर्ण करने के देवताओं के कहने पर, और 3 पग पृथ्वी की याचना करके वामन भगवान ने राजा बलि का सब कुछ ले लिया और बंदी बना लिया। लोगों ने कहा, आपका यज्ञ अपूर्ण हो गया, आपका यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ। भगवान ने भी कहा, तुमने दान नहीं किया, 3 पग पृथ्वी का संकल्प किया और तुम्हारा दान पूर्ण नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारा यज्ञ अपूर्ण। तो राजा बलि ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और राजा बलि ने कहा, महाराज बस मेरे एक प्रश्न का आप उत्तर दे दीजिए। तो क्या? बोले, मैंने सुना है कि यज्ञ में किसी प्रकार की कमी रह जाए तो आपका नाम लेने पर वो यज्ञ पूरा हो जाता है। यशस्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु। और जिस यज्ञ में आप स्वयं कृपा करके पधारे वो यज्ञ अपूर्ण कैसे हो सकता है, बस मैं यही जानना चाहता हूं। राजा बलि ने जब कहा तो भगवान चुप हो गए। भगवान ने कहा, क्या करें? राजा बलि ने तो भगवान के आते ही घोषणा कर दी थी। भक्त बड़े चतुर होते हैं, भगवान से भी ज्यादा चतुर। राम ते अधिक राम करता था। राजा बलि के द्वार पर भगवान आए थे यज्ञ अपूर्ण करने के लिए, और जब तक वामन भगवान राजा के यज्ञ को अपूर्ण करते, ये सारी घटना होती, उसके पहले ही राजा बलि ने घोषणा कर दी, हमारा यज्ञ पूर्ण हो गया। क्या घोषणा कर दी? राजा बलि ने वामन भगवान को प्रणाम किया और कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम। हे भगवान, आपका स्वागत है। अद्य नः पितरस् तृप्ताः अद्य नः पावितम कुलम। आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, आज मेरा यज्ञ भी पूर्ण हो गया। सुष्कृत रियम, मेरा ये यज्ञ आज सुष्कृत हो गया, पूर्ण हो गया। और अंत में बलि के प्रश्न को सुनकर भगवान को कहना पड़ा, राजन तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हुआ। मैं तो अपूर्ण करने आया था, लेकिन तुम्हारा यज्ञ पूर्ण हो गया, और इसके बदले में तुमको स्वर्ग मिलेगा, लेकिन मेरी एक बात मान लो, थोड़ी प्रतीक्षा कर लो। राजा बलि ने कहा, हम प्रतीक्षा करेंगे, भक्त तो सदा प्रतीक्षा ही करता है। प्रतीक्षा ही भक्त का स्वरूप है। प्रतीक्षा ही भक्त के जीवन का सार है, जो अपने भगवान की बाट जोहता रहे, प्रतीक्षा करता है। जिसके जीवन में धैर्य व पूर्वक प्रतीक्षा होगी, वही भगवान को पाता है। सबरी ने कितनी प्रतीक्षा की, रोज रास्ता बहारती थी, आज भगवान आएंगे। दिन बीत गया, नहीं आए। दूसरे दिन उठी, शायद आज आएंगे, फिर झाड़ू लगाती, तैयारी करती, फूल पुष्प रखती, भगवान नहीं आते। वर्षों बीत गए महाराज। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा विदन जीवन बनाएंगे राम जी,
चाहे मीठे आएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे आएंगे राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई, आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई। बैठाया न श्री राम को, बैठाया न श्री राम को, भूली है काम जी। बैठाया न श्री राम को, भूली है काम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी। अश्कों से धो रही है, अश्कों से धो रही है, उठाए हैं राम जी। अश्कों से धो रही है, उठाए हैं राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। सुंदर बिछा के आसन बैठाया है राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया है राम को। ये बंद मूल लाकर, ये बंद मूल लाकर आए हैं राम जी। ये बंद मूल लाकर आए हैं राम जी। सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। सबरी ने कितनी प्रतीक्षा की, भक्त के जीवन का सार प्रतीक्षा है। ठाकुर मिलेंगे, कभी न कभी मिलेंगे। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं तो वो मिलेंगे, चिंता मत करो। हम अगर उन्हें ढूंढ रहे हैं तो वो मिलेंगे, और अगर हम नहीं ढूंढ पाए तब भी चिंता की जरूरत नहीं है, वो हम ही को ढूंढ लेंगे, वो हमको ढूंढ लेंगे महाराज। बिंदु जी ने कहा, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। भगवान को जो ढूंढते हैं और ढूंढते ढूंढते थक जाएं तो चिंता मत करना, फिर भगवान उन्हें ढूंढना शुरू कर देते हैं और भगवान उन्हें ढूंढ लेते हैं। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, 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 उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है, उसे एक दिन सांवरा ढूंढता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है। जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है, वो इस ढूंढने में मजा ढूंढता 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 है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता
भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। बड़ा ही आनंद का क्षण परम श्रद्धेय दंडी स्वामी पूज्य श्री महादेव आश्रम जी महाराज शुक्र तीर्थ से पधारे, कृपा करके अपनी संत मंडली के साथ समस्त आचार्य वृंद भी साथ में हैं। तो आज की इस कथा में पधारे हुए समस्त आचार्य संत महापुरुषों का भूरि भूरि अभिनंदन वंदन और नमन। मैं प्रसंग को आगे बढ़ाऊं महाराज की आज्ञा हो तो, और फिर बाद में महाराज श्री का भी उद्बोधन होगा। क्या कहूं, 3 दिन से मैं सोचता हूं कि गोवर्धन पूजा तक की कथा सुना दें, और 3 दिन से नहीं सुना पा रहे हैं। एक ही कथा में उलझ करके कहां से कहां रह जाता है। बातें इतनी निकल आती हैं, और बात क्या बोले साधु की बात है। हमारे कहते हैं संत जन कि ज्यों केला की पात में पात पात में पात, त्यों साधु की बात में बात बात में बात। एक बात से दूसरी बात, दूसरी बात से तीसरी बात, लेकिन कोई भी बात बेकार नहीं है, ये मत सोचना। जितनी बातें यहां से कही जा रही है, कोई बात अनर्गल और अप्रामाणिक नहीं, कहीं न कहीं उसका प्रमाण है, और वो शास्त्र की सीमा में ही। तो मैं निवेदन कर रहा था, भक्त के जीवन की प्रतीक्षा ही उसके जीवन का सार है। और राजा बलि ने भगवान से कहा ठीक है हम प्रतीक्षा कर लेंगे, और राजा बलि को सुतल लोक भेज दिया भगवान। तो राजा बलि ने भी भगवान को निरुत्तर कर दिया, और काली नाग ने तो भगवान को निरुत्तर किया ही, आपने सुना। काली नाग ने कहा सब आपकी लीला है, आप जो करो, अनुग्रहम निग्रहम व मन्य से, जो आपको अच्छा लगे अनुग्रह करना हो अनुग्रह करो, निग्रह करना निग्रह करो। तो बाली ने और राजा बलि ने और काली ने, इन तीनों ने भगवान को अपने तर्कों से संभित कर दिया। कभी कभी भगवान अपने भक्तों के सामने हार ही जाते हैं, और इसमें भगवान का कोई अपमान नहीं है, भगवान का गौरव है। भगवान अपने भक्तों से हार जाते हैं। अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते दे। भगवान अपने भक्तों के सामने, राधा रानी के सामने निरुत्तर हो जाते हैं। एक दिन राधा जी रूठ गई, तो श्याम सुंदर मनाने गए। राधिके देहि में मुख कमल मधुपानम, देहि में पद पल्लव मुदारम, स्मर गरल खंडनम मम शिरसि मंडनम, देहि में पद पल्लव मुदारम। गीत गोविंदम में आचार्य जयदेव कवि वर्णन करते हैं। भगवान मनाने लगे, देवी नाराज न हो, प्रसन्न हो जाओ। तो राधा जी तो इतनी नाराज थी, जाकर के निकुंज के अंदर द्वार बंद कर लिया और बैठ गई। श्याम सुंदर द्वार पर जाकर के द्वार खटखटाते बोले देवी द्वार खोलो। तो जान रही हैं कि श्याम सुंदर बाहर खड़े हैं, उन्हीं की आवाज है, वही बोल रहे हैं। फिर भी अनजान बनकर के भीतर से राधा रानी कहती कोयम द्वारी, कौन है मेरे दरवाजे पर, झपट करके कोयम द्वारी। तो भगवान ने कहा हरि ही, मैं हरि हूं, कोयम द्वारी हरि ही। तो राधा जी ने कहा प्रयाह्युपवनम, अगर हरि हो तो जाओ जंगल में चले जाओ। क्यों? बोले हरि माने तो बंदर होता है, और बंदर जंगलों में रहता है, यहां बंदर की क्या जरूरत है। कोयम द्वारी हरि प्रयाह्युपवनम, शाखा मृग स्यात्र किम, शाखा मृग की यहां भी कोई जरूरत नहीं। तो भगवान ने कहा राधे हम मधुसूदनो, हे राधिके मैं मधुसूदन हूं। तो राधा जी भीतर से कहती है अगर मधुसूदन हो तो जाओ, मुझे मधुसूदन की जरूरत नहीं। क्यों? बोले मधुसूदन का यहां क्या काम है। मधुसूदन माने तो भौरा होता है जो मधु को चूसता है फूल पर बैठकर। तो जाओ जाकर के किसी फूल की डाली पे बैठ करके रस पियो, यहां क्यों आए हो। राधे हम मधुसूदन हो। तो राधा जी ने कहा ब्रजलताम तामेव पुष्पान्विताम, पुष्प से अन्वित जो लताएं हैं उन्हीं पर जाकर के मधुपान करो, यहां क्यों आए। भगवान ने कहा अब क्या करें। तो भगवान कहते हैं देवी
चक्री चंद्रमुखी, अय चंद्रमुखी राधिके, मैं चक्री हूं, चक्र को धारण करने वाला। तो राधा जी कहती चक्री हो तो चले जाओ, मुझे चक्री की जरूरत भी नहीं। चक्री कौन होता? बोले चक्री माने कुम्हार, जो मिट्टी का घड़ा बनाता उसको भी चक्री कहते हैं, क्योंकि वो भी चक्कर चलाता है। तो राधा जी ने कहा अगर तुम चक्री हो तो जाओ, मुझे कोई मिट्टी के घड़े थोड़ी खरीदने। इत्थम निर्वचनी कृतो दैतया, दैतया राधया, राधा के द्वारा भगवान निर्वचनी कृत हो गए। नो डिस्टर्ब, कथा में तो एकदम शांत बनाए रहो तो आनंद आवे। तो इत्थम निर्वचनी कृतो दैतया, दैतया राधया, राधा जी के द्वारा भगवान निर्वचनी कृत हो गए, भगवान को उत्तर ही नहीं मिला, क्या कर। इत्युक्त सस्मित मुखावतु नो मुरारी, इत्थम निर्वचनी कृतो दैतया, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो राधा जी के द्वारा निर्वचनी कृत हो गए, वे भगवान गोविंद हमारे ऊपर कृपा करता। तो भगवान अपने भक्तों के द्वारा निरुत्तर हो जाते हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता। ये भगवान की महिमा है, इसमें भगवान का कोई न्यून भाव नहीं है, अपितु भगवान की यही महिमा है। तो काली के ऊपर भगवान ने कृपा की। इसके बाद प्रसंग आता है कि भगवान ने अग्निपान किया। एक दिन बालक लोग जंगल में बछड़ों को चरा रहे थे, तब तक जंगल में आग लग गई, दावाग्नि, मुंजवन में, और चारों तरफ से अग्नि ने बालकों को घेर लिया, और उसी अग्नि के घेरे में गोप ग्वाल बाल बछड़े सब आ गए। अब सब व्याकुल हो गए, सबने जाकर के कृष्ण से कहा, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रामामित विक्रम, दावाग्निना दह्यमानान् प्रपन्नास्त्रातुमर्हत। हे राम, हे कृष्ण, हम सब आपके शरणागत हैं, इस दावाग्नि से हमें बचा लो। तो भगवान ने कहा ठीक है, अपनी आंखें बंद करो और मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। सभी सखाओं ने अपनी आंखों को बंद किया और भगवान श्याम सुंदर ने अपना मुख खोला, और जितनी अग्नि थी सब अग्नि को भगवान पी गई अपने मुख से। पीत्वा मुखेन तान कृच्छाद योगाधीशो व्यमोचय, संपूर्ण अग्नि को भगवान पी गए। कल मैंने निवेदन किया था, ये भगवान की लीला क्या है। कल श्री गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज पधारे थे, वो भी इस बिंदु को उद्भासित कर रहे थे कि ये भगवान की लीला क्या है। बोले वेदों में भगवान का जो चरित्र है, भगवान का जो स्वरूप वर्णन है, उसी को भगवान लीला के माध्यम से चरितार्थ करते हैं, सिद्ध करते हैं। जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दो चीज हो, तो थ्योरी तो वेदों में सब लिखी है, लेकिन वो प्रैक्टिकल हो, प्रयोगात्मक रूप उसका देखने को मिले, तो प्रयोगात्मक रूप ही भगवान की लीला। जैसे कल का उदाहरण था कि सर्वम विष्णुमयम गिरोंगवदज सर्वस्वरूपो बभौ, भगवान सर्वम विष्णुमयम जगत, इस श्रुति को, इस वेद के सिद्धांत को भगवान ने सर्वरूप लीला के द्वारा चरितार्थ करके दिखा दिया कि हम ही सब कुछ हैं, गाय बछड़ा गोप ग्वाल बाल सब भगवान बने। आज ये लीला जो अग्निपान की भगवान ने की, ये क्या है। बोले ये भगवान वेद के उस मंत्र को चरितार्थ कर रहे हैं कि मुखाद अग्निर अजायत, भगवान के मुख से अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। अग्नि ही परमात्मा का मुख है, ये वेदों ने कहा। तो अग्नि कहां रहती? बोले भगवान के मुख में ही रहती। और भगवान के मुख दो हैं, एक नहीं है। भगवान का एक मुख अग्नि है और दूसरा मुख ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण भी भगवान के मुख है। वेदों में कहा गया ब्राह्मणोस्य मुखमासीत, ब्राह्मण ही परमात्मा का मुख है और अग्नि परमात्मा का मुख। मुखाद अग्निर अजायत, तो किसी को आप खिलाओगे तो मुख में ही तो खिलाओगे। इसीलिए यज्ञ जब किया जाता है तो अग्नि में आहुति दी जाती, प्राणाय स्वाहा।
अग्नये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा। अग्नि में आहुति देते हैं क्योंकि अग्नि परमात्मा का मुख है, ये वेदों ने कहा। और परमात्मा का दूसरा मुख बोले ब्राह्मण, इसीलिए ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, बोले ब्राह्मण भी खाए। अग्नि देवता को खिलाओ स्वाहा और ब्राह्मण को बढ़िया बढ़िया रबड़ी रसगुल्ला खिलाओ, ब्राह्मण कहे आहा क्या मजा आ रहा है, यही यज्ञ है। अरे ब्राह्मण तृप्त हो करके कहे आहा और उधर हो स्वाहा, बोले इसी का नाम यज्ञ है। निष्पक्ष भाव से चिंतन करोगे सब समझ में आएगा। भगवान के दो मुख अग्नि और ब्राह्मण, मुखाद अग्निरजायत ब्राह्मणोस्त मुखमासीत, ये दोनों वेद के वाक्य। और यहां पर भगवान ने मुखाद अग्निरजायत वेद के इस मंत्र को चरितार्थ किया, अग्नि को पी कर मैं ही भगवान हूं। अब देखो, कल मुझे एक बात ध्यान में आई ऐसे ही प्रसंगवश कि हमारे यहां भगवान की और धर्म की परिभाषा वेदों में अनादिकाल से तय है। उस परिभाषा के अंदर जो परिभाषित होगा वही भगवान और वही धर्म। इसलिए भगवान भी उस सांचे में, उस परिभाषे में परिभाषित होने आते हैं, तब उन्हें भगवान माना जाता है। और बाकी मजहबों में, बोले बाकी मजहब में जो पीर पैगंबर पैदा होते हैं वो आने के बाद धर्म बताते हैं और उसी को लोग धर्म मानते हैं और उन्हीं के कहने पर उनको लोग पैगंबर और ईश्वर मानते हैं। ये उल्टी रीति। अगर कोई कहे भाई फलाने को हमने पैगंबर माना, ईश्वर का दूत माना, तो उनके पैदा होने के पहले कहीं लिखा हो तो बताओ कि वो दूत थे। उन्होंने खुद कहा तो अपनी बात अपने लिए प्रमाण थोड़ी होती है। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना कहावत, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा। तो उन लोगों ने तो अपने को ईश्वर का दूत स्वयं सिद्ध करने का प्रयास किया और जो धर्म के नियम बनाए उनके द्वारा बनाए गए। लेकिन हमारे यहाँ वेद अनादि और नित्य हैं और वेदों में जो परमात्मा की परिभाषा है उस परिभाषा में जो परिभाषित होता है वही भगवान होता है। ये तय है। यही सनातन धर्म की विलक्षणता है। धर्म तो सनातन है, बाकी सब पंथ हैं, मजहब हैं और वो सब बरसाती मेढक हैं। जैसे बरसात में मेढक पैदा होते हैं और समय आने पर मर जाते हैं। हाँ, बरसात में मेढक पैदा हो जाते हैं, टर 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 टर, चारों तरफ मेढक ही मेढक बोलते रहते हैं। उसी प्रकार कलयुग में ये सब ऐसे ही मेढक पैदा होते हैं और जहां सतयुग आता है, जहां वर्षा ऋतु गई, सब खत्म, फिर तो सनातन धर्म ही रहता है। ये सनातन धर्म, ये नित्य है, शाश्वत। बंधुओं, भगवान ने मुखाद अग्निर अजायत इस श्रुति को चरितार्थ कर दिया। पीत्वा मुखेन तान कृच्छात, अग्नि का पान किया और ब्रज के गोप बाल बालों की भगवान ने रक्षा की। इसके बाद प्रसंग आता है कि भगवान अब गोपाल बन गए। अभी तक वत्सपाल, बछड़े चराते। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, गोपाष्टमी के दिन मैया यशोदा ने, नंद बाबा ने, रोहिणी ने गायों की पूजा की, कृष्ण को तिलक लगाया, नूतन नवीन वस्त्र धारण कराया, कारी कामरिया दी, लाठी दी और श्रृंग दिया और कन्हैया को गोपाल पद पर प्रतिष्ठित किया। आज से तुम गोपाल, अब तुम गाय का पालन करो, अब गाय चराओ। अभी तक बछड़े चराते थे, अब गाय चराओ। अब भगवान गोपाल बन गए और गाय चराने के लिए जब चलते हैं तो श्री सुखदेव महाराज भगवान का बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं। क्या झांकी है भगवान की कि बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रत्पासक कनक कपिशम वैजयंतीं च मालां रंधान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः। भगवान गायों के पीछे पीछे चल रहे हैं। गोप बाल बाल भगवान को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। मस्तक पर मोर मुकुट, पीतांबर और गले में वैजयंती की माला, कानों में कनेर पुष्प के कुंडल
और बंशी बजाते हुए मधुर स्वर लहरी प्रकट करते हुए भगवान गायों के पीछे पीछे नंगे पांव चलते हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। इस झांकी का जो वर्णन किया सुखदेव जी ने, अद्भुत झांकी। यही श्लोक सुन करके तो सुखदेव जी अपनी समाधि छोड़ करके चले आए। वेद व्यास जी के शिष्यों ने 2 ही श्लोक तो सुनाया था, अहो बकीयम स्तन काल कूटम और बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयोः कर्णिकार। भगवान के इस मधुर स्वरूप को देखकर सुनकर चिंतन करके सुखदेव भगवान की समाधि छूट गई और चले आए, लौट आए, समाधि छोड़ दिया और आकर की कथा को श्रवण किया। भगवान बंसी बजाते हुए जा रहे हैं। वंशी भगवान की कौन है? हमारे आचार्य जन विद्वान पुरुष कहते हैं, वंशस्तु भगवान रुद्र। भगवान शंकर ही बंसी बनकर के कृष्णावतार में लीला में आनंद का अनुभव करते। भगवान शंकर बंसी बन गए? बोले हाँ, भगवान शंकर ही बंसी बने। वंशस्तु भगवान रुद्र, और भगवान की प्रिय सखी के रूप में है भगवान शंकर। बंसी प्रिय सखी प्रोक्ता, ये बंशी भगवान की बड़ी प्रिय सखी है। और ये बंशी बनने के लिए शंकर भगवान को बड़ी तपस्या करनी पड़ी हो। हजारों वर्ष तप किया। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, बरम ब्रूहि, क्या चाहते हो? भोलेनाथ ने कहा, प्रभु आपके कृष्णावतार की लीला में आपके अधरामृत का नित्य निरंतर मैं पान चाहता हूं। ऐसी विलक्षण कामना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इसके लिए तो आपको बड़े संकटों से गुजरना पड़ेगा। बोले बाबा ने कहा, सब संकट सहने को तैयार हैं, हम सारे संकट सह लेंगे, लेकिन हम ये सुख चाहते हैं। भगवान ने कहा, आपको जड़ बनना पड़ेगा, वृक्ष बनना पड़ेगा। भगवान शंकर ने कहा, हम बनेंगे। बोले अपने कुल से विच्छेद होगा? बोले सहेंगे। बोले कटना पड़ेगा? बोले कटेंगे। सूखना पड़ेगा? बोले सूख जाएंगे। बोले जलना पड़ेगा? बोले जलेंगे। बोले छिदना पड़ेगा? बोले छिदेंगे। भगवान ने कहा, तभी ये रस मिलेगा। और जो जीवन में तपता नहीं है, कटता नहीं है, सहता नहीं है, उसे ठाकुर कहां मिलते मगर। भगवान के इस रस को पाने के लिए शंकर जी ने इतना बड़ा त्याग किया, बंशी बने। बंसी की बड़ी बड़ी सुंदर कथा है। क्या कथा है? एक दिन गांव में कोई बंसी बेचने वाला आया। ओ बांसुरी बजा बजा करके बांसुरी बेचते हैं बांसुरी वाले गांव में। तो बच्चों सुनते हैं कि बड़ी सुंदर बज रही, तो हम भी खरीद लें। बच्चों को लगता है कि बस हम भी ले लेंगे तो ऐसे बजने लगेगी। लेकिन वो तो एकाध रागनी जानते हैं बजाने वाले, अपना कुछ एकाध धुन बजाया, बच्चों को अच्छा लगा, बोले हम भी लेंगे, हम भी लेंगे। लेने के बाद पी पी करते रहते। बजाना तो बांसुरी आता नहीं, तो सीखना पड़ता। यही स्थिति भगवान कृष्ण की थी। वो बांसुरी बेचने वाला आया, भगवान ने बंसी ले ली। भगवान ने कहा, मुझे बंसी चाहिए। तो नंद बाबा ने कहा, ठीक है दिला देते। बंसी दिलाई तो भगवान ने कहा, ये बंसी बज नहीं रही। भगवान ने उसको अधर पर रखा तो नहीं बजी। तो कन्हैया ने कहा, ये बंसी बजती नहीं। बोले बेटा इसे बजाना पड़ता है। कन्हैया ने कहा, ऐसी बंसी नहीं चाहिए हमको, तो ऐसी बंसी चाहिए जो हम अधर पर रखें और अपने आप बजने लग जाए। नंद बाबा ने कहा, ऐसी बंसी तो दुनिया में कोई होती नहीं। बोले हम तो ऐसी बंसी लेंगे। मचल गए भगवान। अब बच्चों की जिद तो बच्चों की जिद होती है। भगवान जब लीला करते हैं, बाल लीला, तो बाल लीला ही करते हैं महाराज, बालक जैसी लीला। अड़ गए। हमारे राम जी भी ऐसे ही करते हैं। कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। गोस्वामी तुलसीदास जी के राम जी मचल गए, मैया मैं तो ये चंद्रमा लूंगा। अब कोई माँ आकाश से चंद्रमा उतार करके अपने छोरे को कैसे दे? राम जी भी मचल गए बालक। कबहू की शशि मांगत आर करे, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरे। तो बालक की तो जिद ऐसी ही होती। कन्हैया ने कहा, हम तो ऐसी बंसी लेंगे जो अधर पर रखें और बजने लग जाए। नंद बाबा ने बहुत समझाया, कन्हैया नहीं माने। बोले बेटा हम सोने की बंसी बनवाते हैं। सोने की बंसी बनाई, उसमें हीरे जड़ाए, पन्ने जड़वाए, बड़ी बेशकीमती बंसी। कन्हैया को कोई बंसी पसंद नहीं आई। 2 दिन बीत गए, कन्हैया का मन प्रसन्न नहीं है। न खेलने जाते हैं, न घूमने जाते हैं, घर में बैठे रहते हैं उदास।
नंद बाबा से देखा नहीं गया। मेरे कन्हैया का मुखमंडल इतना उदास, मैं क्या करूं? नंद बाबा का बस चले तो दुनिया की सारी संपत्ति चरणों में उड़ेड़ दे, मेरा कृष्ण प्रसन्न हो जाएगा। तो बोले सब कुछ तो भगवान के लिए, लेकिन नंद बाबा को कोई उपाय नहीं मिल रहा था। अंत में उसी समय महर्षि शांडिल्य आए। महर्षि शांडिल्य आए और महर्षि शांडिल्य ने नंद बाबा से पूछा, ब्रजराज सब तो ठीक है? नंद बाबा ने कहा सब ठीक है, मेरा बालक प्रसन्न नहीं है। वो बंसी के लिए मचला है, आप कोई मंत्र पढ़ो उसका मन प्रसन्न हो जाए, उसके मन से ये बात निकल जाए। मैं कहां से ऐसी बंसी लाऊं जो अधर पे रखते ही बजने लग जाए? तो शांडिल्य महर्षि ने सोचा ये तो भगवान है, कन्हैया कृष्ण तो साक्षात ईश्वर है, और ईश्वर की लीला के संकल्प को जान पाना बड़ा कठिन है। ये कैसी बंसी चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो फिर शांडिल्य महर्षि ने सोचा ठीक है बाबा, तेरे कृष्ण की संकल्प को, उनकी इच्छा शक्ति को कोई जान नहीं सकता, लेकिन उनकी कृपा से जाना जा सकता है, इसलिए मैं प्रयास करता हूं। और शांडिल्य महर्षि ने ध्यान लगाया और भगवान से कहा, हे नारायण, हे गोविंद, आपकी संकल्प शक्ति को, आपकी इच्छा को, आपकी मनोवृत्ति को कोई जान नहीं सकता, लेकिन आप स्वयं कृपा करके मुझे बता दो। नंद बाबा से नहीं कह सकते, यशोदा रानी से नहीं कह सकते, तो मुझे बता दो। ये नंद यशोदा बड़े भोरे हैं और तुम्हारे प्रेम में मत्त हैं, अगर इन्हें आप नहीं बताओगे तो इनका भी जीवन दुखमय हो जाएगा। और भगवान ने शांडिल्य महर्षि के हृदय में प्रेरणा की और शांडिल्य जी ने सब कुछ जान लिया। शांडिल्य महर्षि ने ध्यान छोड़ा और कहा, नंद बाबा समाधान मिल गया। क्या समाधान? शांडिल्य महर्षि ने कहा, नंद बाबा आपके घर के पीछे बांस का जंगल है। नंद बाबा ने कहा है। बोले उन बांसों के बीच में एक बड़ा सीधा सुंदर लंबा बांस है। बोले हाँ, आपने कैसे देखा? शांडिल्य महर्षि ने कहा, हम सब ध्यान से देख लेते हैं, महात्मा है ना, महात्मा लोग तो सब ध्यान ही जान लेते हैं। तो शांडिल्य महर्षि ने कहा, हमने देख लिया। बोले हाँ, वो तो है, वो बड़ा सुंदर बांस है, पतला है, आज तक वो बढ़ा नहीं, मोटा नहीं हुआ, और बड़ा सुंदर सीधा बांस है। बोले बस आज उस बांस को काटने का समय आ गया, उसी बांस की बंसी बनवाओ, कन्हैया को पसंद आ जाएगी। बोले ऐसा? बोले हाँ। ब्राह्मण आए, शांडिल्य महर्षि ने सुंदर मुहूर्त देखा और सुंदर मुहूर्त में लग्न में वेद मंत्रोच्चार करते हुए, स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मणों ने जाकर के उस बांस का पूजन किया। नमस्ते रुद्रमन्यव उतवतैखवे नमः बाहुभ्याम उतते नमः। भगवान शिव का पूजन करके समर्चन किया और फिर उस बांस का उच्छेद किया गया, काटा गया। काट करके ला करके कारीगरों ने सुंदर बंशी बनाई और बंशी बना करके गोविंद को दिया। भगवान श्याम सुंदर ने ज्यों ही अपने अधर पर रखा, बंशी अपने आप बजने लगी महाराज। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी बज गई महाराज। अब तो कन्हैया प्रसन्न हो। नंद बाबा ने बार बार साष्टांग प्रणाम किया शांडिल्य महर्षि को। गुरुवर, आपने बड़ी कृपा की, मेरे लाला को प्रसन्न कर दिया। फिर तो भगवान बंशी बजाते हुए, वही बंशी भगवान की, बंशी की बड़ी सेवा करते हैं भगवान। ये भगवान शिव और भगवान नारायण का बड़ा अद्भुत प्रेम है दोनों का। तत्वतः कोई अंतर नहीं है, लीला में अंतर है। एक दूसरे को अपना इष्ट ही मानते हैं। भगवान शिव भगवान श्री कृष्ण को अपना इष्ट अनुभव करते हुए उनका अधरामृत प्रसाद पाते हैं। और भगवान बोले, भगवान शिव जी की सेवा करते हैं। कैसी सेवा? बोले अपने अधरों का बिस्तर लगा करके बंशी को विराजमान करते हैं। अधर से कोमल और क्या होगा? और फिर अपने अलकावली से, अपनी केश राशि अलकावली को ही चालित करके भगवान व्यजन डुलाते हैं और अपनी कोमल कोमल उंगलियों से वंशी बने हुए भगवान शिव का चरण संवाहन करते। इतनी सेवा करते हैं। क्यों सेवा करते हैं? इसका उत्तर हमारे गोस्वामी जी महाराज देते हैं। क्या कहते हैं? बोले इच्छित फल बिन शिव आराधे,
शिव जी की आराधना किए बिना इच्छित फल की प्राप्ति कैसे हो सकती? और भगवान कृष्ण का इच्छित फल क्या है? बोले भगवान कृष्ण का मनोवांछित फल है श्री राधा रानी के दिव्य मुख कमल की अधर सुधा का प्रसाद प्राप्त करना। ये राधा रानी के अधर सुधा का प्रसाद प्राप्त करना, यही भगवान गोविंद का अभीप्सित पदार्थ है। और उस अभीप्सित को प्राप्त करने के लिए जब तक शिव जी की कृपा न हो, इच्छित फल बिन शिव आराधे, लाही की कोटि जोग जप साधे, कितना भी यज्ञ करो जप करो, शिव की कृपा न हो तब तक वो अभीप्सित कैसे प्राप्त हो? इसलिए मानो भगवान कृष्ण वंशी के रूप में पधारे शिव जी की सेवा कर। वंशी बजाते हुए भगवान चल पड़े। प्रसंग बड़ा गंभीर है, लेकिन बस 5 मिनट में मैं इसको समेट करके वाणी को विराम दूंगा। आगे आचार्य चरणों का उद्बोधन भी होगा। लगता है आज भी गोवर्धन पूजा नहीं ही होगी, अब कल ही सब करेंगे। कल अंतिम दिन है, जितना सुना पाएंगे उतना सुनाएंगे, और जितना नहीं सुना पाएंगे तो भगवान जाने, ठाकुर जी की जो इच्छा। तो भगवान वंशी बजाते हुए जब चले तो गोपियों ने वंशी की ध्वनि को सुना। आज जब बंसी बजी तो जितनी गोपियां थीं अपने अपने घर के कार्य को छोड़ करके दौड़ पड़ी। अरे ऐसी वंशी कौन बजा रहा है? कोई गोपी उधर से दौड़ी, कोई उधर से दौड़ी, और एक दूसरे से पूछने लगी, अरे सखी ये वंशी कहां बज रही है? किसी कवि की बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा है कि बाजी उठ धाई, बाजी देखिबे को द्वार धाई। बाजी माने कोई, बाजी शब्द कोई के अर्थ में प्रयोग होता है। और इस पद्य में, इस छंद में एक ही शब्द का कई बार कई अर्थों में प्रयोग किया कवि ने कि बाजी उठ धाई, बाजी देखिबे को द्वार धाई, बाजी अकुलाई सुन तान गिरधर की, बाजी न धरे धीर, बाजी न पहिरे चीर, बाजिन के उठी पीर बिरहा नल भर की, बाजी बाजी संग लगी डोले, बाजी करत किलोले, तुझ भूली घर बर की, बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहा बाजी, बाजी कहें बंसी बाजी सांवरे सुघर की। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़े ही सौभाग्य का विषय कि हमारे मध्य में परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, वरिष्ठ महामंडलेश्वर पंचदश नाम जूना अखाड़ा पधारे। आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और पूज्य महामंडलेश्वर आचार्य श्री यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज आसनारूढ़ हों, अपने आसन पर विराजमान हों, तावत पर्यंत भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन कर लें। श्रीवन्नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीवन्नारायण
सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। सब संतन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप आपको अपने घर में, अपने शहर में बैठे बैठे दिव्य विभूतियों का दर्शन प्राप्त हो रहा है। संतों का दर्शन ही हमारे जीवन के अमंगल को दूर करने वाला है। संत दरस जिमि पातक डरई। संतों के दर्शन से हमारे जीवन के पातक समाप्त हो जाते हैं और संत भगवंत में कोई अंतर नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं। संत और भगवंत में अंतर नहीं है। और भगवान की महती कृपा, ऐसी दिव्य विभूतियां कृपा करके अनुग्रह पूर्वक पधार कर हम सबको आपको कृतार्थ कर रही हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है, इसके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। थोड़ी सी बात कह करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि आचार्य चरण विराजमान है व्यासपीठ पर। आप लोगों का भी उद्बोधन, आशीर्वचन हम सभी लोगों को श्रवण करना है। और मैं निवेदन कर रहा था कि भगवान ने जब बंशी बजाई तो गोपियों ने बंशी की ध्वनि को सुना और सब दौड़ पड़े। बाजी उठ धाई, बाजी देखिबे को द्वार धाई, बाजी अकुलाई सुनतान गिरधर की, बाजी न धरे धीर, बाजी न पहिरे चीर, बाजिन के उठी पीर बिरहा नल भर। बाजी बाजी संग लगी डोले, बाजी करत किलोले, सुधि भूली घर बर की, बाजी कहें बाजी बाजी, बाजी कहें कहा बाजी, बाजी कहें बंसी बाजी, सांवरे सुघर की। सांवरे सुघर की बंसी बज गई। एक सखी लोट गई, एक लोट पोट भई, बहुतन के दृगन ते निकट आयो आंसुरी। सखियों के आंखों से अश्रुपात होना। और सखी ने कहा, ये बांसुरी ने तो कमाल कर दिया। अब तो सखियां दौड़ पड़ी और आकर के श्याम सुंदर को देखती और केवल सखियां ही नहीं, वृंदावन के जितने मृग, पशु, पक्षी, गायें, सब अपने कार्य को छोड़कर आकर्ण्य वेणु रणितम सह कृष्ण सारा। सुखदेव जी कहते हैं आकर्ण्य, अपने कानों को ऐसे करके आकर्णयति, श्रवण करने लगे। गाय, हिरण, पशु, पक्षी सब, और वंशी की ध्वनि को सुनकर के जो जहां थे वहीं मुग्ध हो गए। गोपियों ने कहा, इस गीत का नाम है वेणु गीत। भागवत में 10वें स्कंद में कई गीत हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, जुगल गीत, ये सब भागवत के गीत हैं। और ये गोपियों के प्रेम का उद्गार है। प्रेम का उद्गार ही गीत होता है। ये बात सैद्धांतिक है। इसी बात को आज की भाषा में लोगों ने कहा कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। क्यों कहा? मूल तो यही है शास्त्र में, उससे बाहर कुछ नहीं है। गोपियों ने भी भगवान के चरणों में स्नेह किया तो उनके उद्गार जो प्रकट हुए वही गीत है। भ्रमर गीत, वेणु गीत, जुगल गीत। यहां वेणु गीत चल रहा है। वेणु गीत में गोपियों ने भगवान के वेणु की प्रशंसा की, बंसी की प्रशंसा की। एक दूसरे से कहने लगी, अरे सखी, ये बंसी तो बड़ी अद्भुत है। ये इस बंसी ने कौन सा पुण्य किया है, ये बताओ। ये बड़ी विडंबना है, बड़ी अद्भुत बात भी है। कभी कभी किसी प्रेमी को कोई बात करते देखता है तो लोग कहते हैं क्या दिन भर बातें करते रहते हैं, इनकी बात कभी खत्म नहीं होती। बोले प्रेम की बात ही ऐसी होती कि बात में से कौन सी बात निकलेगी, क्या कल्पना निकलती है, उसका कोई अंत ही नहीं है। हमने देखा हमारे अयोध्या में एक जुगल जोड़ी थे महाराज, वृद्ध थे, पति पत्नी थे, और दिन भर वो बैठ करके बातें करें तो कभी कभी हम लोगों को लगता है इनकी बातें नहीं कभी खत्म होती, कितनी बातें होती। तो वो बातें बड़ी विलक्षण होती हैं। वो बातों में भी अनेक अनेक भाव होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, और उसी में समय बीतता है। अब गोपियां भी भगवान के प्रेम में क्या क्या बातें करती हैं। एक गोपी कहती, सखी इस बंसी ने कौन सा पुण्य किया है। बात शुरू हो गई यहां से। बोले क्यों? बोले बंसी ने कौन सा पुण्य किया है। गोप्य किमाचरद अयम कुशलम स्म वेणु। इस वेणु ने कौन
से कुशल कर्म किए थे, ये कौन सी पुण्य कर्म को करके आई है बंसी वेणु। एक सखी ने कहा पुण्य तो इसने जरूर किया है, पुण्य न करती तो कृष्ण के अधरामृत का पान इसे क्यों मिलता। सखी ने कहा इसने कौन सा पुण्य किया है, कौन सा यज्ञ किया है, कौन सी तपस्या की है, हमको पता चल जाए तो हम भी कर डालें। क्यों बोले ये सुख हमको भी मिल जाए कृष्ण के अधरामृत का पान कर। दूसरी सखी ने कहा नहीं नहीं ये वेणु नहीं है। बोले तब, बोले ये तो राजा बेन है। हाँ, एक सखी ने कहा राजा बेन है, बेन की कथा भागवत में है ना। बोले बेन, राजा बेन ही उत्व और नत्व की चुनरी ओढ़ करके आ गया। बेन में उत्व कर दीजिए तो बेनु हो जाएगा, और न को नत्व कर दीजिए तो हो जाएगा बेणु। तो बेन ही बेणु बन गया। गोपी कहती राजा बेन ही उत्व और नत्व की चुनरी ओढ़ करके आ गया। क्यों बोले राजा बेन ने जो किया था वही काम ये बंसी भी कर रही। बोले राजा बेन ने क्या किया था। बोले राजा बेन ने कहा था न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाह क्वचित, न कोई यज्ञ करेगा न धर्म करेगा, सारे काम बंद करो। बंसी भी यही कर रही है, जब से ये बजी है सब काम ही बंद हो गए। न भोजन बनाते बनता, न पूजा में मन लगता, न काम में मन लगता। ये तो वेणु है, ये वेणु नहीं, ये तो राजा बेन है। बड़ी बड़ी उत्प्रेक्षाएं हैं भक्तों की, बड़ी विलक्षण कल्पना। महाराज सखी ने कहा गोप्य किमाचरदयम कुशलस्म वेणु दामोदर दराधर सुधामपि गोपिका नाम। दामोदर के अधर सुधा पर बैठकर ये रसपान कर रही है, अधर रसपान कर रही। हम भी वो पुण्य कर डालें, लेकिन हमारा दुर्भाग्य तो देखो। एक सखी कहती है देखो ये जितनी हिरनियां हैं, अगल बगल हिरनियां खड़ी थी और वो मृगी भगवान को देख रही थी, बंसी सुन रही थी। तो सखी ने कहा हमसे अच्छी तो ये मृगी है। तो क्यों। बोले धन्यास्म मूढ़ मतयोपि हरिण्ययेता, ये हिरनियां जो हैं ये धन्य हैं। क्यों। बोले यानंद नंदन मुपात्त विचित्र वेशम, ये नंद नंदन भगवान कृष्णचंद्र परमानंद कंद सुधा सिंधु के दिव्य सौंदर्यामृत का पान कर रही हैं। उनके मुख से निस्सरित होने वाली सुमधुर संगीत वेणु निनाद का श्रवण लाभ प्राप्त कर रही हैं। और ये कितनी भाग्यशालिनी है ये हिरनियां। ले तुम भी तो कर रही हो पान, तुम भी तो कृष्ण का दर्शन कर रही हो। सखी ने कहा नहीं नहीं हमारे अंदर तो डर है। क्या डर है। बोले कहीं हमारे पति को पता न चल जाए। गोपी कहती हमारे पति तो बड़े निखट्टू हैं, वो तो कृष्ण से मिलने नहीं देना चाहते, लेकिन इनके पति कितने अच्छे हैं। गोपी कहती इन हिरनियों के पति जो हैं वो कितने अच्छे हैं। बोले कौन है इनके पति। बोले हिरनियों के जो पति हैं उनका नाम है कृष्ण सार। आकर्ण वेणु रणितम सह कृष्ण साराह, अपने कृष्ण सार पतियों के साथ आकर के ये गोविंद का दर्शन कर रहे हैं। हमारे पति तो आने नहीं देते। तो एक सखी ने कहा इनके पति बड़े अच्छे हैं। बोले क्यों अच्छे हैं। बोले इसलिए अच्छे हैं कि इनका नाम कृष्ण सार है। कृष्ण ही जिनके जीवन के सार हो वही तो कृष्ण सार है। ऐसी ऐसी भावनाएं गोपियों के मन में प्रकट होती हैं और गोपियों ने भगवान के चरणों में अनुराग प्रकट किया है। गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति अनुराग दृढ़ हुआ और फिर महाराज गोपियों ने संकल्प किया। ये गोपियों का पूर्व राग है। पूर्व राग के बिना अनुराग नहीं उत्पन्न होता। तो पूर्व राग जब प्रकट हुआ तो अब गोपियों में अनुराग हो गया। गोपियों को भगवान में अनुराग हुआ और गोपियां कामना करने लगी कृष्ण मेरे प्रियतम हो जाओ। और भगवान को प्रियतम रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियों ने कात्यायनी देवी का व्रत किया। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि गोपियों ने भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए 1 महीने का अनुष्ठान किया। हेमंत ऋतु के प्रथम महीने में हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका तेरुर्हविष्यम भुंजाना कात्यायन निर्चयन व्रतम। कात्यायनी देवी का उन गोपांगनाओं ने व्रत किया।
आराधना करती हैं कात्यायनी देवी की, और चाहती किसको है? बोले भगवान को। ये भगवान की ही भक्ति कर रही हैं। कात्यायनी देवी की पूजा तो कर रही हैं, लेकिन ये भक्ति किसकी है? बोले भगवान की, क्योंकि चाहती भगवान को। भगवान की भक्ति के 3 भेद आचार्यों ने बताए। ऐसे तो बहुत भेद है, बड़े बड़े विद्वान यहां बैठे हैं, सब अनुभव करते हैं। 9 भेद, 9 प्रकार की भक्ति का भेद, जो कि रामचरितमानस में भगवान ने सबरी मैया को बताया। प्रहलाद जी ने भागवत जी में कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। नारद पांचरात्र आगम में अष्टधा भक्ति का वर्णन किया, 8 प्रकार की भक्ति आगम शास्त्र में। और कपिल मुनि ने अपनी मां को जो सांख्य योग का वर्णन किया, वहां भक्ति का निरूपण किया। तो वहां पर भी 3 प्रकार की भक्ति, सात्विक राजस तामस, और फिर उसके अनेक भेद, इस प्रकार 81 प्रकार के भेद का वर्णन सब किया। और भी भक्ति के बड़े बड़े व्याख्यान हैं। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के अनेक भेद, रागानुगा भक्ति, रागात्मिका भक्ति, गौड़ी भक्ति, वैधि भक्ति, सब उसके बड़े भेद प्रभेद हैं। विद्वानों के बुद्धि का व्यायाम है, जबरदस्त व्यायाम है। बुद्धि व्यायाम ही हम समझते हैं। कुल मिलाकर के भगवान के चरणों में प्रेम करने ही भक्ति है, बस तात्पर्य इतना ही समझना चाहिए, बाकी तो सब है ही है। तो 3 प्रकार की भक्ति का एक जगह वर्णन है, वहां पर कहते हैं भक्ति 3 प्रकार की, उत्तम, मध्यम और साधारण। उत्तम भक्ति क्या है? बोले भगवान के चरणों की भक्ति भगवान के लिए करें, ये उत्तम भक्ति है। माधवांघ्रित द्वयोपायो माधवांघ्रित प्रयोजनम। भगवान के चरणारविंद ही प्रयोजन है और भगवान के चरणारविंद ही प्रयोज्य है। साधन साध्य राम पद नेहु, जो गोस्वामी जी के साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान। सियाराम जी उपाय, सियाराम जी उपेय, उपाय उपेय दोनों भगवान। ये उत्तम भक्ति, तो प्रथम श्रेणी की भक्ति कहा। हम भगवान की भक्ति इसलिए करते हैं कि हमको भगवान मिले, भगवान के लिए भगवान की भक्ति, ये उत्तम। और किसी अन्य की हम भक्ति करते हैं, देवी की भक्ति, गणपति की भक्ति, सूर्य भगवान की भक्ति, शिव जी की भक्ति, और चाहते हैं राम जी को, भगवान कृष्ण को, बोले तो ये मध्यम भक्ति। क्यों? बोले मध्यम इसलिए है कि इसमें आपने चाहा तो भगवान को, लेकिन माध्यम बनाया किसी और को। माध्यम भिन्न होने के कारण ये मध्यम हो गई भक्ति। माध्यम का मतलब होता है मध्य तिष्ठति मध्यमा, जो मध्य में रहे उसी को मध्यम कहते हैं। तो अपने बीच में और भगवान के बीच में एक व्यक्ति को आपने और खड़ा कर लिया, उनको सहायक बनाया कि इनके द्वारा हम उनको पावें। राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, इनके बिना वो कहां मिलेंगे। ये मध्यस्थता कराने के लिए किसी को बीच में रखा, ये मध्यम भक्ति होगी। गोपियां मध्यम भक्ति कर रही हैं, देवी से प्रार्थना करती मुझे गोविंद मिल जाए। और साधारण भक्ति क्या है? बोले साधारण भक्ति ये है कि हम भगवान की भक्ति करें, लेकिन भक्ति का फल संसार को चाहें। अन्योपायो ओ विष्णोपायो ह्यन्य फल। भगवान को उपाय बनाकर संसार की कामना करना, ये साधारण भक्ति है। और साधारण मैं इसलिए कह रहा हूं कि भगवान की भक्ति है, भगवान की ही पूजा कर रहा है, इसलिए इसको साधारण ही कह करके काम चलावे। नहीं तो जहां पर कहा गया वहां तो ये कहा गया कि ये अधम भक्ति। अधम भक्ति माने सबसे निम्न कोटि की भक्ति। क्या? बोले बनाया साधन भगवान को, हम भगवान की रात दिन पूजा कर रहे हैं, माला जप रहे हैं, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, और भगवान से चाहते क्या है? बोले हे भगवान बेटा दे दो, बेटी दे दो, फैक्ट्री चला दो, धन दे दो। बोले तुम 3rd क्लास के भक्त हो, तुम्हारी भक्ति 3rd क्लास की है। क्यों? बोले साधन इतना उत्तम और तुम्हारा साध्य इतना निम्न कोटि का। संसार के नश्वर पदार्थों को तुमने साध्य बनाया और साधन बनाया अविनाशी को। ये तुम्हारी बुद्धि पर पत्थर गिर पड़ा था। कहते हैं सोना देकर के मट्टी लेना। साधन इतना उच्च कोटि का, अविनाशी, अच्युत,
और साध्य क्या तुम्हारा हुआ? बोले नाशवान, संसार की वो नश्वर वस्तुएं जो आज हैं कल नहीं रहेंगी, और जो वस्तु आज आपको प्रिय लग रही है कल हो सकता है वो आपको अप्रिय लगने लग जाए, और उसके लिए तुमने भगवान को साधन बनाया। संसार में जितनी वस्तुएं प्रिय लगती हैं ये सदा प्रिय नहीं रहती। हाँ, जिसके लिए व्यक्ति आज तड़पता है कल उसी से नफरत हो जाती है, संसार में देखा जाता है। आज जिसके लिए व्यक्ति कहता है मर जाएंगे, विष पी लेंगे, सुसाइड कर लेंगे, और उसी के साथ रहते रहते 4 वर्ष 10 वर्ष बीतने के बाद फिर उसे देखने का मन नहीं करता। कल तक जिसके लिए इतनी लालसा थी आज उसी से घृणा हुई। ये संसार की वस्तुएं ऐसी ही हैं, आज अच्छी लगती हैं कल आपको ये बुरी लगने लग जाए। इनके प्रति आपका अनुराग सदा नहीं रहेगा, और इन वस्तुओं के लिए उस अविनाशी परमात्मा को जो सदा से हमारा अंतर्यामी हमारे साथ है, उस परमात्मा को साधन बनाया। ये बुद्धि का समझो, बुद्धि में गंदगी आ गई तो यही समझते। इसलिए भगवान को साधन बना करके संसार के साध्य को चाहना ये थर्ड कोटि की, निम्न कोटि, और किसी अन्य को साधन बना करके भगवान को चाहना बोले ये मध्यम भक्ति है, और भगवान को ही साधन और भगवान को ही साध्य बना लेना ये उत्तम भक्ति। 3 प्रकार की भक्ति का मुख्य स्वरूप है जो मान्य है। अब यहां पर गोपियों ने भगवान को चाहा और साधन बनाया किसको? बोले कात्यायनी देवी को, और 1 महीने का व्रत किया। यमुना के तट पर ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के स्नान करती थी और मंत्र का जप करती। क्या मंत्र जपती थी? कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे कात्यायनी देवी, हे महामाया, हे महायोगीश्वरी, नंद गोप के पुत्र जो कृष्ण हैं उनको मेरा पति बना दो। वो मुझे पति रूप में मिल जाएं, मैं उनको पति रूप में चाहती हूं। इस प्रकार गोपियों ने 1 महीने का व्रत किया, और इन साधनों से भगवान मिलते हैं ये गारंटी नहीं है। भगवान तो स्वयं की कृपा से मिलते हैं। इसीलिए राम कथा में भी देख लो, थोड़ी सी बात कहेंगे। सीता जी बरमाला लेकर के खड़ी थी, राम जी खड़े हैं। राम जी धनुष के पास जाकर के खड़े हो गए, धनुष को देखा लेकिन धनुष को अभी तोड़ा नहीं। सीता जी ने सोचा जल्दी से तोड़ देते तो काम खत्म होता, इनके गले में मैं बरमाला डाल देती, लेकिन धनुष तो बड़ा गंभीर है, इनसे उठेगा नहीं, और धनुष जब तक टूटेगा नहीं तब तक ये हमको मिलेंगे नहीं। सीता मानो जीव है, राम ब्रह्म है। जीव ब्रह्म को पाना चाहता है, जीव ब्रह्म का वर्ण करना चाहता है, लेकिन बीच में बैरियर लगा है। बैरियर क्या है? बोले धनुष रखा है। धनुष क्या है? बोले भव धनुष, शंकर जी का धनुष। भव माने संसार और भव माने भगवान शंकर, ये भव दोनों का नाम है। संसार को भी भव कहते हैं, भव सागर कहते हैं ना। तो ये संसार ही टेढ़ा धनुष है। ये संसार टूटे, संसार छूटे तो जीव को ब्रह्म मिले, परमात्मा मिले। अब ये तोड़े कौन? बोले संसार को जीव नहीं तोड़ सकता, भगवान ही छुड़ावे तो छूटेगा, अपने छोड़ने से नहीं छूटने वाला। लेकिन भगवान ये संसार का बंधन कब छुड़ाएंगे? सीता जी कहती हैं ये धनुष इनसे टूट जाता है, तो राम जी से नहीं कहती हैं कि हे प्रभु आप धनुष तोड़ दो। सीता जी गणेश जी से कहती हैं कि गणनायक बरदायक देवा आज लगे कीन्ही तू सेवा। हे गणेश जी, आज तक मैंने आपकी सेवा की, आप कृपा करो धनुष टूट जाए। राम जी ने कहा इसमें गणेश जी क्या करेंगे? तोड़ना तो हमको है, हमसे कहो हम तोड़ दें। जिसको करना है उसे कहती नहीं। गणेश जी से कहा आप तोड़ दो, तो गणेश जी का स्मरण किया सीता जी ने, तब तक राम जी खड़े रहे, धनुष को छुए नहीं। तब सीता जी ने सोचा कि अब गणेश जी से काम नहीं चला तो इनके पिताजी से कहें। तो सीता जी ने भगवान शंकर से कहा कि हो हूं प्रसन्न महेश भवानी प्रणमो दीन बंधु दिन दाना। हे महेश भवानी आप प्रसन्न हो जाओ, धनुष टूट जाए। भगवान श्री राम ने कहा इसमें भोले बाबा क्या करेंगे? तोड़ना तो हमको, हमसे कहो तो हम तोड़ दें। तब तक राम जी धनुष नहीं छुए। अंत में भगवती जानकी ने
धनुष से ही कहा, हे धनुष, तुम तो भगवान शिव के पार्षद हो, इनके हाथ में जाते ही तुम टूट जाना, हाँ, तभी ये हमको मिल पाएंगे। अब मोहि शंभुचाप गति तोरी, अरे शंभुचाप तुम ही मेरी गति हो, इनके हाथ में जाके टूट जाना। भगवान श्री राम ने कहा, ये धनुष क्या करेगा, तोड़ना तो हमको, हमसे कहेंगी तभी हम धनुष तोड़ेंगे। भगवान को पाने के लिए भगवान से ही प्रार्थना करनी चाहिए। अंत में सीता जी ने देखा कि सबकी स्तुति करने पर अभी तक धनुष नहीं टूटा, तो अब मैं इन्हीं से कहूं, यही चाहेंगे तो धनुष टूटेगा। और सीता जी ने मन ही मन भगवान को प्रणाम किया और प्रार्थना की, महाराज तन मन बचन मोर पन साचा, तन मन बचन मोर पन साचा, रघुपति पद सरोज चित राजा, रघुपति पद सरोज चित राजा। तो भगवान सकल उर्वासी, तो भगवान सकल उर्वासी, करे मोहि रघुवर के दासी, करे मोहि रघुवर के दासी। जय के जय पर सत्य सनेहु, जय के जय पर सत्य सनेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु, सोते मिलई न कछु संदेहु। प्रभु तन चित ही प्रेम पन खाना, प्रभु पन चित ही प्रेम पन खाना। कृपा निधान राम सब जाना, कृपा निधान राम सब जाना। अंत में जानकी जी ने भगवान से प्रार्थना की, जो भगवान सकल उर्वासी, करी है मोहि रघुबर की दासी। प्रभु तन चितय प्रेम पन ठाना, और कृपा निधान राम सब जाना। राम जी सब जान गए, बोले अब हमसे प्रार्थना कर रही हैं, अब हम धनुष तोड़ देंगे। और फिर राम जी ने विलंब नहीं किया, कब राम जी ने धनुष को उठाया और कब घुमाया, कब तोड़ा, कोई देख ही नहीं पाया महाराज। लेत चढ़ावत, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, लेत चढ़ावत खेचत गाड़े, काहू न लखा देख सब ठाणे, काहू न लखा देख सब ठाणे। कही छल राम माध्य धनु तोरा, कही छल राम माध्य धनु तोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोरा, भले भुवन धुनि घोर कठोर, भले भुवन घोर कठोर। रवि रवि पारी तज मार्ग चले, करहि दिग्गज डोल मैयहि, खोल कोरुम फल मन। सूर्य असुर मुनि कर कान दीने, सकल विकल विचारहि, कोदंड खंडऊ राम तुलसी, जयति वचन उचारहि रे हाँ, जयति वचन उचारहि रे हाँ, जयति वचन उचारहि। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। क्या करूं, अयोध्यावासी होने के कारण न चाह करके भी राम कथा आ ही जाती है। कृष्ण कथा कहते कहते बिना राम कथा के, बिना तुलसी दल के भगवान को भोग ही नहीं लगता महाराज। हाँ। कितना भी बढ़िया व्यंजन बनाओ, जब तक तुलसी दल नहीं पड़ेगा तब तक भगवान को अर्पित नहीं होगा। उसी प्रकार कैसी भी कथा हो, चाहे भागवत की कथा, चाहे विष्णु पुराण, चाहे महाभारत, जब तक तुलसीदास जी का तुलसी दल उसमें नहीं पड़ेगा तब तक वो कथा भगवान को पूर्ण नहीं करती। राम जी का चरित्र है। आइए विषय वस्तु की ओर चलते हैं। तो सीता जी ने जब भगवान से कहा तभी भगवान ने धनुष दिया, यही उत्तम है। यहां भी गोपियों ने माध्यम कात्यायनी देवी को बनाया, इसीलिए भगवान को प्राप्त करने में गोपियों को विलंब हो गया। 1 वर्ष का विलंब हुआ। हाँ। अंत में भगवान आए और उनके व्रत की परीक्षा ली, उनके वस्त्र चुराए, क्षीरहरण लीला हुई, और तब भगवान ने कहा कि जाओ, आपका मनोरथ मैं पूर्ण करूंगा, लेकिन अगले वर्ष आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि में जमुना के तट पर बंशी बट पर मैं रास लीला करूंगा। उस रास लीला में आप सब आ जाना,
आप सबके मनोरथ को मैं पूर्ण करूंगा। ऐसा भगवान ने आश्वासन दिया और गोपियां अपने व्रत को पूर्ण करके अपने अपने घर आ गईं। और फिर अगले वर्ष शरद पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने रासलीला की। अब रासलीला का वर्णन कल हम लोग श्रवण करेंगे।